रामायण काल में मां सीता ने मुंगेर में पहली बार किया था छठ महापर्व, जहां बना है सीता चरण। इस मंदिर में आज भी मां सीता के पद चिन्ह मौजूद। वर्ष के 6 माह मंदिर में रहता है बाढ़ का पानी। दरअसल मुंगेर में मां सीता ने किया था पहली बार छठ, जहां आज भी उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के मां सीता के पद चिन्हों के निशान है मौजूद। उसके बाद ही उत्तर भारत सहित देश के कई राज्यों में, यहाँ तक कि अब विदेशों में मनाया जा रहा है छठ महापर्व। छठ का पर्व उत्तर भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पर्व है। यही कारण है कि इसे महापर्व कहा जाता है। छठ व्रत के साथ कई मंदिरों और जगहों की महत्ता जुड़ी हुई है। इस कड़ी में एक नाम बिहार के मुंगेर का भी आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में माता सीता ने पहला छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था। इसके प्रमाण स्वरूप यहाँ आज भी माता सीता के अस्ताचलगामी सूर्य और उदयमान सूर्य को अर्घ देते हुए चरण चिन्ह मौजूद है। सीता के चरण पर कई वर्षों से शोध कर रहे शहर के प्रसिद्ध पंडित कौशल किशोर पाठक बताते हैं कि आनंद रामायण के पृष्ठ संख्या 33 से 36 तक सीता चरण और मुंगेर के बारे में उल्लेख किया गया है। आनंद रामायण के अनुसार मुंगेर जिले के बबुआ घाट से 3 किलोमीटर गंगा के बीच में पर्वत पर ऋषि मुंदल के आश्रम में मां सीता ने छठ पूजा किया था। जहां मां सीता ने छठ किया था, वहां स्थान वर्तमान में सीता चरण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मां सीता के छठ पर्व की कहानी को दोहराता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वनवास पूरा करने के बाद जब प्रभु राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने राम राज्य के लिए राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ शुरू करने से पहले उन्होंने वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि मुंदल ऋषि के आए बिना राजसूय यज्ञ सफल नहीं हो सकता। इसके बाद ही श्री राम सीता माता सहित मुंदल ऋषि के आश्रम पहुँचे, जहाँ मुंदल ऋषि ने ही माता सीता को यह सलाह दी थी कि वह छठ व्रत पूरा करे। आनंद रामायण के अनुसार राम द्वारा रावण का वध किया गया था। चूँकि रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस ब्रह्म हत्या के पाप मुक्त के लिए अयोध्या के कुल गुरु मुनि वशिष्ठ ने मुगदलपुरी वर्तमान में मुंगेर में ऋषि मुंदल के पास राम सीता को भेजा। भगवान राम को ऋषि मुंदल ने वर्तमान कष्टहरणी घाट में ब्रह्मा हत्या मुक्ति यज्ञ करवाया और माता सीता को अपने आश्रम में ही रहने का आदेश दिया। चूँकि महिलाएं यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए माता सीता ने ऋषि मुंदल के आश्रम में रहकर ही उनके निर्देश पर व्रत किया। सूर्य उपासना के दौरान मां सीता ने अस्ताचलगामी सूर्य को पश्चिम दिशा की ओर और उदयमान सूर्य को पूरब दिशा की ओर अर्घ दिया। आज भी मंदिर के गर्भगृह में पश्चिम और पूरब दिशा की ओर माता सीता के पैरों के निशान मौजूद हैं। इस मंदिर का गर्भगृह साल के 6 महीने गंगा के गर्भ में समाया रहता है, जबकि गंगा का जल स्तर घटने पर 6 महीना ऊपर रहता है। ऐसा माना जाता है मंदिर के प्रांगण में छठ करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो पर्यटक का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। वहाँ माँ सीता का पदार्पण हुआ था। त्रेता युग में रावण वध के बाद अपने गुरु वशिष्ठ के कहने पर राम यहाँ भाई लक्ष्मण और सीता के साथ, माता सीता के साथ यज्ञ करने आए थे कष्टहरणी घाट के। और उन्होंने यज्ञ किया था, मुगदल ऋषि ने यज्ञ कराया था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्त्रियों को यज्ञ में आना वर्जित है, इस नाते माता सीता को मुगदल ऋषि ने कहा कि आप मेरे आश्रम में सूर्य की उपासना करो, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की समृद्धि के लिए। और चूँकि जनता भी संतान होती है, तो संतान की समृद्धि हेतु, सुख समृद्धि हेतु, राज्य के सौभाग्य की सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति के निमित्त माता सीता ने मुगदल ऋषि के कहने पे उनकी कुटिया में, जो मौनी पर्वत पर गंगा के बीच में अवस्थित है, वहाँ उन्होंने उपासना की थी। सीता चरण है, सीता जी का चरण चिन्ह है इसमें, और अभी इसमें पानी है।
पानी सूखने के बाद जनवरी फरवरी में आइए, इसका सूखा मिलेगा जो इसका करना है। इसको सीताचरण मंदिर क्यों बोलता है? यहाँ सीता जी छठ व्रत किए। कब? जब भगवान लंका से आए थे, यहाँ जो जग किए थे सीता कुंड में, उसी टाइम का। कौन भगवान आए थे? भगवान राम आए थे। कहाँ से? लंका से वध करके आए थे ना, यहाँ सीता कुंड में जग करने के लिए। तो सीता कुंड है ना, वहाँ बना। उसी टाइम में भगवान माँ जानकी आई थी यहाँ, अथी छठ व्रत किए थे। अरे क्या महत्व है यहाँ? अभी क्या क्या उपलब्ध है यहाँ? यहाँ बस चरण चिन्ह है। ये कौड़ी के दाग है, ये तो देखिए रहे हैं कि कौड़ी के दाग है। और सूप का जो है सो उसी में पानी में, अभी पानी है, पानी में रहता है। ये 2 महीना के बाद ही, 1 महीना के बाद जब आइएगा तभी सूखा मिलेगा। अच्छा ये बताइए बाबा, इससे प्रसिद्ध है। ऐसे ही पर्यटन में नहीं जुटा है तो जो कहिए इसको। भीड़ यहाँ कब लगती है? हाँ, भीड़ यहाँ लगता था पहले 1 जनवरी के हम लोग लगाते थे। अब हमारा गांव कट गया, इधर उधर हो गए। ये जा डेरा डंडा है, थोड़ा सा घर द्वार है, मैं इसमें अभी नहीं लगा पाते हैं। इसे ही एगो खूबी है। छठ पूजा में बस इतना ही दूरा जो है यहाँ छठ आती उठाते हैं हाथ। क्या नाम है? नाम हुआ जया राम राय, घर? घर जाफर नगर, जिला मुंगेर।